नेक्स्ट डिवीजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जब हम ग्रेट प्लेन्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेस, ये ग्रेट प्लेन्स बने किस तरह से। जो हिमालय से रिवर्स आ रही थी लाइक गंगा एंड यमुना, उन्होंने क्या किया, जो सेडिमेंट्स वो साथ में लेकर आ रहे थे, उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू किया शिवालिक्स का जो फुट हिल्स था, शिवालिक्स के सामने जो खुला मैदान था, वहां पर उन डिपॉजिट्स को डिपॉजिट करना शुरू किया, जिसकी वजह से ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बने, जिनको हम एलुवियल प्लेन्स भी कहते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन हिमालयाज नॉर्थ में और पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में, उसके बीच में आपके ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बनते हैं। और किन रिवर्स की एक्टिविटी से बनते हैं, वी हैव इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इन रिवर्स की एक्टिविटी से आपके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो हैं वो बनते हैं। चलिए कुछ और फीचर्स देखते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के, कि किस तरह से ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जस्ट 1/3 है एरिया में, बट स्टिल हम अपने इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय दीज ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो मेन फीचर्स की बात करें, पहला टाइप क्या हो गया, एलुवियल प्लेन्स, क्योंकि एलुवियल जो डिपॉजिट किया जा रहा है रिवर्स के द्वारा, उन्हीं से तो ये प्लेन्स बन रहे हैं, तो हो गए एलुवियल प्लेन्स। सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, तो यहां पर होगी फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स। रिवर्स की बात करें, किस किस रिवर ने बनाया, हमारी इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, उन्होंने इन प्लेन्स को बनाया। एंड लास्टली इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लेन्स जो हैं वो फर्टाइल हैं, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होंगे। अगर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव हैं तो पॉपुलेशन वहां की डेंस होगी, पॉपुलेशन डेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क भी गवर्नमेंट को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं जो ग्रेट प्लेन्स है उसकी डिवीजन हमने किस तरह से करी, हमने किस तरह से ग्रेट प्लेन्स को डिवाइड किया। 4 हमने ग्रेट प्लेन्स की डिवीजन बनाई। जब हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होकर नीचे की तरफ आती हैं, शिवालिक्स को क्रॉस करके प्लेन्स में एंटर होती हैं, तो सबसे पहला जो प्लेन बनता है दैट इज भाबर, उसके बाद तराई, और फिर भानगर और खादर प्लेन्स। इंडिविजुअली देख लेते हैं कि इन प्लेन्स की जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरह से है। लाइक फर्स्ट प्लेन इज द भाबर प्लेन। तो भाबर प्लेन एक नैरो बेल्ट है शिवालिक के फुट हिल्स पे, मतलब जहां पे शिवालिक्स का खत्म होते हैं और प्लेन एरिया शुरू होता है, वहीं से आपके भाबर प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। किससे बने हैं, पेबल्स और स्टोन से। और यहां पर पोरोसिटी इतनी ज्यादा होती है सॉइल की कि रिवर्स क्या होता है, लैंड के नीचे से फ्लो करते हैं, लैंड के ऊपर से नहीं। सो रिवर्स डिसअपियर। अब ध्यान दीजिएगा, जो रिवर्स यहां पर डिसअपियर हो रही हैं वो आगे जाके जो नेक्स्ट प्लेन बनेगा तराई, वहां पर री एमर्ज करेंगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपके तराई बेल्ट को। तो सी पहला कैरेक्टरिस्टिक लाइज साउथ ऑफ भाबर। भाबर जो प्लेन है उसके साउथ में लाई करता है तराई प्लेन। जो रिवर्स भाबर में अंडरग्राउंड चली गई थी वो रिवर्स अब यहां पर वापस आके फिर से री एमर्ज करेंगी। अब रिवर्स री एमर्ज करेंगी तो उसकी वजह से यहां पर कंडीशंस किस तरह से होंगी, देयर वुड बी मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस। और यहां पर एग्रीकल्चर तो इतना नहीं प्रैक्टिस किया जाएगा, लेकिन डेंस फॉरेस्ट होंगे यहां पर, और डेंस फॉरेस्ट की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डेंस होगी यहां पर। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ तराई प्लेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भानगर प्लेन की। नो, भानगर प्लेन को हम बोलते हैं ओल्डर एलुवियम। ओल्डर एलुवियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स की जो लिमिट होती है उससे ऊपर लाई करते हैं, मतलब रिवर इनको एनुअली एनरिच नहीं करेगी, नया एलुवियम हर साल रिवर डिपॉजिट नहीं करेगी। सो दीज आर फाउंड अबव द फ्लड प्लेन्स। और इनके अंदर होता क्या है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर जिनको हम कंकर बोलते हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे इन द भानगर प्लेन्स। तीसरी डिवीजन आ जाती है आपके प्लेन्स की खादर प्लेन्स। अब जो खादर प्लेन्स होंगे वो फ्लड प्लेन्स में ही मिलेंगे। फ्लड प्लेन्स होता है बच्चे जहां पर रिवर अपना पानी डिपॉजिट करती है, मतलब अगर रिवर में पानी ज्यादा आ गया तो पानी ओवरफ्लो करके फ्लड प्लेन्स तक जाएगा और वहां पर रिवर अपने एलुवियम को डिपॉजिट कर देगी। अबव द फ्लड लिमिट्स लाई करने का मतलब है जहां पर फ्लड का पानी नहीं पहुंचेगा, तो इसको बोला जाता है न्यूअर एलुवियम। ध्यान दीजिए, भानगर ओल्डर एलुवियम,
खादर न्यूअर एलुवियम, मतलब रिवर हर साल वहां पर फर्टाइल एलुवियम को डिपॉजिट करेगी, जिसकी वजह से वो लैंड फर्टाइल होगी, फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। अब देखिए फर्टाइल तो भानगर भी होता है, लेकिन नॉट एज फर्टाइल एज द खादर प्लेन। सो फ्लड प्लेन्स में मिलेगा, वेरी फर्टाइल होगी। अब वेरी फर्टाइल भी क्यों होगी? क्योंकि हर साल जो फ्लड्स हैं उसको रीन्यू करेंगे। तो इस तरह से ये जो खादर और भानगर होंगे, इनको हम कैटेगराइज करते हैं, दोनों फर्टाइल हैं, लेकिन खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल होगा क्योंकि वहां पर न्यूअर एलुवियम होगा। भानगर होगा फर्टाइल, थोड़ा कम फर्टाइल होगा क्योंकि वहां पर ओल्डर एलुवियम होगा। अब बात करते हैं कि रीजनली किस तरह से डिवाइड किया गया है ग्रेट प्लेन्स को। पहली डिवीजन है पंजाब प्लेन्स, जो बनाएगा इंडस सिस्टम, मतलब इंडस और इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। गंगा प्लेन्स जो होंगे उनको बनाएगा गंगा रिवर और उसका सिस्टम, लाइक द गंगा ट्रिब्यूटरीज, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनाएगी ब्रह्मपुत्र सिस्टम, मतलब ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, दिहांग, सिहांग, सुबानसरी, ये सारी लोहित ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र की। तो इस तरह से ग्रेट प्लेन्स को हम रीजनली भी डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, इन ग्रेट प्लेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो फर्टाइल सॉइल है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये रीजन बहुत प्रॉस्पेरस होंगे। अब मैंने आपको बताया था 1/3 एरिया है ग्रेट प्लेन्स का, लेकिन पॉपुलेशन कितनी सपोर्ट करते हैं? 40%। तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, यहां पर हम जूट, राइस, शुगर केन, वीट, ये सारी क्रॉप्स को उगाते हैं। सेकंड, पॉपुलेशन। अब एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस है, तो पॉपुलेशन भी यहां पर आगे ज्यादा रहेगी। प्लेन एरिया है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो दीज आर द हाई डेंसिटी एरियाज इन इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे रोड्स डेवलप करना आसान है क्योंकि प्लेन एरिया है, तो वेल डेवलप्ड रोड्स। सिविलाइजेशन की बात करें तो यहां पर हमारे बड़े हिस्टोरिकल, कल्चरली और रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टाउन्स जो हैं वो लोकेटेड हैं, जैसे हरिद्वार लोकेटेड है हमारा यहीं पर। तो इस तरह से जो रिलीजियसली और कल्चरली सिग्निफिकेंस हमारे टाउन्स हैं, cities हैं, those are also located in the Indo-Gangetic plains।